मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम कल्पेश है। हाय कल्पेश हाय भाई। कल्पेश भाऊ, नमस्कार कल्पेश भाऊ। भगवान की कृपा है, आप सबकी प्रार्थना है, लिटरेचर है, मार्गदर्शक है। होप पायनर और ग्रुप नागपुर का और हमारे राम भाई का धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे बोलने का सब्जेक्ट आध्यात्मिक उपाय के ऊपर बोला है। पहले तो मैं उस परमेश्वर का आभार मानूंगा, क्योंकि ये ऑनलाइन मीटिंग है और इस तरह की मीटिंग करने की बुद्धि और आपके साथ जुड़ने का मौका उस परमेश्वर ने मुझे दिया आज। इसलिए उस परमेश्वर का मैं आभार मानूंगा, आप सबका आभार मानूंगा, क्योंकि आप भी उपस्थित हो यहाँ पे। मन से हम लोग एकत्रित हुए हैं, शरीर भले ही दूर दूर है, लेकिन हमारा मन इस मीटिंग के अंदर है। जो बिल साहब बोलते हैं कि मन ही हमारा परमेश्वर है, यानी आप सभी मेरे दोस्त परमेश्वर रूपी बांधो, उनका भी आभार मानूंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, 4 रिया साइकोलॉजी डॉक्टर, खतरनाक लगी हुई मेरी शराब की आदत, न छटने वाली बीमारी, अनेक किए हुए मेरे प्रयास, घर वालों के, दुनिया के सारे प्रयासों के बावजूद, अनेक मंदिर मस्जिद सब, और आने के बाद हारा हुआ इंसान, और एक पहली मीटिंग उस रियाब से की थी और 30 शराबी लोग वहां मीटिंग ले रहे थे, मैं बैठा था। फिलहाल मुझे मीटिंग कुछ समझी नहीं थी, लेकिन अंदर से जो इच्छा थी कि छोड़ना था, इनको देख के लगा ये छोड़ सकते तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। 2-3 दिन फिर वापस मीटिंग की और निर्णय लेना पड़ा, यार क्या हो रियाब में कितनी बार एडमिट हो, मरू क्या, चलो एक बार इसको तो देखते आजमा के, अब क्या है करना क्या है। तो रियाब वाला ने बोला था तो जब यही पे एडमिट हो, यहाँ से तेरी जिंदगी गुजार, यहाँ से नौकरी जा, कुछ भी कर, यही से कर, लेकिन तेरे को घर नहीं छोड़ा जाएगा। ये सारा आने के बाद मीटिंग चालू हो गई और वापस 2-3 दिन में ही मीटिंग बंद पड़ चुकी थी। लॉकडाउन लग चुकी थी, मैं अपना घर में था, एक व्यक्ति और मेरा रिया, बस इतना ही संपर्क मेरा था। किसी उसी ने आदमी ने मुझे वापस इस ऑनलाइन मीटिंग का एक न्यूनता भेजा, जुड़ते गए, धीरे धीरे, ज्यादा दिन नहीं हुए थे, जुड़ रहा था, सुन रहा था, अपने आप को समझ रहा था। उसी वक्त किसी ने मुझे इस एक मीटिंग में जोड़ा, मुझे मालूम नहीं था वो मीटिंग क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। मुझको बोला भी यार मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, ये कौन सी मीटिंग है, कहाँ से लाया बाबा ये तू कल्पेश उस मीटिंग में आना, ये भारी मीटिंग है। क्या भारी, कौन सा भारी, मेरे लिए सब अच्छा था। और वो मीटिंग जुड़ने लग गया, 2-3 दिन मैं सुन रहा था, कोई तो बुक किताब वो पढ़ रहा था, मुझे मालूम नहीं था वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, मैं सुन रहा था। जो 2-3 दिन के बाद मैंने उनको पूछा ये बुक मुझे चाहिए, नहीं मिलेगी क्या। मैंने बुक में मांगना चालू किया, इधर ऑनलाइन मीटिंग में पीछे चैट बॉक्स की, मुझे ये बुक चाहिए, दिखा मिलेगी। बहुत लोगों को पूछा, एक आदमी था बुढ़ा, बेचारा लाके दिया उसने, आज भी मैं उसका आभार मानता हूँ, उसने वो बहुत बड़ा काम मेरे लिए किया था। मैंने ये बिग बुक बोल रहा और इस किताब पे लिखा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये क्या नाटक है बाबा, ये कौन सा किताब लाके दी। संशयी वृत्ति जो बोलते हैं ना, मेरी जागरूकता, बस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके बैठा, लेकिन वो 4 लोगों को चुपचाप पूछे ये बराबर है ना, ये बराबर है, यही है ना वो किताब। एक को तो व्हाट्सएप पे फोटो डाल के पूछा ये चाहिए ना, मैं डर गया था।
ये साला दूसरा कुछ दिया रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। क्योंकि उस बुक में जब मैं उनके साथ बैठा था और मैं वो लोग पढ़ रहे थे तो मैं सुन रहा था, वो लोग पढ़ रहे थे मैं सुन रहा था। शुरुआत तो प्रस्तावना से ही थी, प्रस्तावना से ही वो लोग प्रस्तावना से पढ़ रहे, मैं भी सुन रहा था। भावनिक, निराश और अस्वस्थ शराबी, निराश झालेले हम शराबी लोग, इनकी कहानियां इस बिग बुक में, एक बुक में लिखी है। मैंने क्या है यार, मानसिक शारीरिक कौन सा रोग, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा था, सुन रहा था। धीरे धीरे वो पढ़ते गया, सुनते गया, और ये एक जगह पे बिग बुक, मैं शायद मराठी बिग बुक का उदाहरण दूंगा। मैं ज्यादातर मराठी बिग बुक पढ़ता हूँ, कभी कभार इंग्लिश बिग बुक पढ़ता हूँ, कभी कभार पढ़ता हूँ, वो भी ज्यादा मुझे आती नहीं है। भावनिक, एक भावनिक अवस्था की जगह पे दूसरी भावनिक अवस्था डालना है। पेज नंबर 25 पे एक वाक्य लिखा। मैंने तुरंत उधर क्वेश्चन पूछा था, कि मेरा क्वेश्चन पूछना मेरे लिए सबसे बड़े काम था। मैंने बहुत लोगों को सताया, अरे बाबा ये क्या है, कौन सी भावनिक अवस्था और कौन सी भावनिक अवस्था? मुझे कोई भावनिक अवस्था है ही नहीं थी। मुझे पीना, कितने बजे पीना, कैसे पीना, कौन से होटल में जाके पीना, घर वालों को चूना कैसे लगाना, झूठ कैसे बोलना, इतना ही मालूम था। मैं नहीं संभाल सकता। अभी ये जैसे जैसे मतलब पर आगे पढ़ेंगे, रुक। पेज नंबर 23 पे जब वो बिग बुक पढ़ रहा था, वहां पे 2 मार्क लिखे थे, 2 ही मार्क। मैं बहुत खुश हुआ, 2 मार्क दिखे बाबा इधर, बाप रे। चलो बिग बुक बोल रहे हैं मेरे लिए 2 मार्क है। हाँ मतलब अच्छा है, 2 मार्क। मैं खुश हो रहा, अरे 2 मार्क मिलने वाले। जैसे उसने दूसरा वाक्य पढ़ा, उसमें लिखा था पहला मार्ग एक तो शराब पी के मरना, और दूसरा मार्ग था आध्यात्मिक पाठबळ, यानी कि आध्यात्मिक उपाय मिलाना पड़े, लेना पड़े, मिलना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा मुझे इसके बारे में। अब आध्यात्मिक उपाय क्या है? आध्यात्मिक उपाय तो ये क्या चीज है? मैंने पूछा, मुझे कौन सी आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो बाबा? मैं जब से बैठो आप हर पेज पे आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो, हर पेज की आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो। यकीन मानिए 186 पेजेस जो अपने 120 बार ये स्पिरिचुअल वर्ड आ चुका है, आध्यात्मिकता का वर्ड। गिनिए आप, मैं गिन चुका हूं, मैं गिन चुका हूं, 126 बार आ चुका है। मैं बोला ये अलग अलग तरफ से वर्ड आते हैं, बोले क्या है ये, कौन सा आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो? मुझे भजन करना है, कीर्तन करना है, क्या करना क्या है? मुझे प्रवचन जाके सुनना है, क्या करना है क्या? ये तो ये भगवान इनका समझ में नहीं आ रहा था, ना कि इनका ये समझ में आ रहा है। बाप, दोनों में मैं फंस गया। बिग बुक में एक जगह पे 39 पेज पे एक वाक्य मेरे लिए लिखित वाक्य है सारे, ये किसी के लिए नहीं है, सब मैंने मेरे आइडेंटिफिकेशन में लिख के बोलते रहता हूँ कि जो भारत की दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ ऐसे तत्व है ना, नीति नियम और श्रेष्ठ, ये हमें, मुझे, मेरे जैसे शराबी को ये शराब से दूर नहीं रख सकते, लिखित स्वरूप में लिख के रखा है। वाक्य जब मैं पढ़ा था ना, मैं हंसा तो बोलना सब सही है। ये मुझे सारे दुनिया के तत्व मालूम थे, मुझे सारे सब मालूम था, सब मालूम था।
धर्म मालूम था, सब कुछ मालूम था, अध्यात्म मालूम था, लेकिन मैं सारे दुनिया के, मैं सिगरेट बंद कर चुका था, गांजा बंद, सब कुछ बंद कर चुका, सब कुछ। शराब नाम की चीज से मैं दूर नहीं रह सकता था, मैं नहीं दूर रह सकता। और यही इधर लिखा था कि मैं यहाँ पे मार खाने वाला इंसान था। और ये आध्यात्मिक पाठ वो पहले बोला था, ये इधर एक बोल रहा बाबा, मैं सुन रहा है, बस अभी भी सुन रहा था। आध्यात्मिक पाठ बोल मेरे को लेना पड़ेगा, अरे बाप रे। मैं जब धीरे धीरे वो आगे बिग बुक पढ़ रहा था और मैं सुन रहा था, खुन्नस की जब बारी आई, वो आध्यात्मिक उपाय की जब बात आ गई, ये खुन्नस दुनिया के लिए, लोगों के लिए एक सुख चैन बोलता है बिग बुक में। और नीचे वो मेरे लिए एक वाक्य लगा कि मेरे जैसे शराबी के लिए नहीं, मैं कल्पेश, मेरे के लिए वो एक जहर है। जैसे उसने वो जहर का नाम निकला, मेरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं मरने की औकात पे आ गया था, मरने जाने वाला था। आप तो ये बोलते हैं मुझे खुन्नस है क्या, वो मुझे देखना पड़ेगा। मैं खुन्नस हाथ में रखता हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैंने पीछे बिग बुक में एक जगह पे है कि आत्मचिंतन और मनन करा। मेरे खुद का आत्मचिंतन मनन मैंने क्या क्या किया था, मैं उस टाइम बोला था देखेंगे बाद में। लेकिन ये वाक्य जब आया ना, बोला आप तो मुझे आत्मचिंतन और मनन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले दूसरे मेरे ऊपर कैसे चिढ़ते, दूसरे मेरे ऊपर कैसे खुन्नस रखते, वही मैं सोचता था। मैंने किसके ऊपर खुन्नस रखी वो नहीं देखता। सेक्स के मामले में 62 पेज पे एक वाक्य लिख के रखा, मेरे लिए वाक्य हो कि मां किसी से साथ अगर बातचीत नहीं करता, देखो क्या नहीं उसका देता, तो मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसे बहुत सारे मुझे दिए गए हुए इशारे, धोखों के इशारे, बहुत सारे स्पिरिचुअल डोज भी बिग बुक में मेरे लिए बहुत सारे हैं। लेकिन ये दो शब्दों ने मेरा इमेजिनेशन चेंज हुआ। अब तो ये करना ही पड़ेगा बाबा, ये बाबा मुझे अटैक भी नहीं चाहिए, ना मुझे जहर चाहिए। देखना के नहीं, मुझे देखना है ना। जैसे कि मैंने आने के बाद, इस अल्कोहलिस एनोनिमस मीटिंग के आने के बाद आप लोगों का सुना, ये मध्यपाश एक आजार है। मैंने माना, तुरंत माना था क्या, मैंने वक्त लिया उसको, मैंने मुझे सोचना पड़ा कि क्या मैं सचमुच में शराबी बन चुका हूं कि नहीं बन चुका हूं। ये लोग बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। मुझे उसका अंदर से, अंतरात्मा से मुझे खुद को सोचना पड़ा, जैसे बिग बुक में लिखा था। मुझे खुद को सोचना था, यस बना हूं कि नहीं बना हूं। जैसे वो डॉक्टर ने मेरे लिए एक वाक्य लिख के रखा है सिरकुवर्द ने, कि कल्पेश तू मूर्ख मूर्ख है, पागल इंसान है, मध्यासक्त इंसान है तू। दो चीज, मैं मूर्ख, मध्यासक्त, मैं मूर्ख था क्या, मैं मध्यासक्त हूँ क्या, मैं मूर्ख था क्या। मैं सोचने लगा, यार मैं मूर्ख हूँ क्या। कि मूर्ख बोले तो मुझे गुस्सा आता था, किसी ने पहले बोला रहता ना, अरे तू मूर्ख है, मेरे को गुस्सा आता था, क्या पागल है, मेरे को तो बोल रहा है, मैं गाली देता था उसको। लेकिन ये समझने के लिए ईश्वरी जो ताकत है, अल्कोहलिस एनोनिमस की मीटिंग के अंदर, मैं ऑनलाइन मीटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो ताकत भी मुझे मिल रही है। लोग बोलते फिजिकल, मुझे तो ऑनलाइन की मिली थी।
ये ताकत, ईश्वरीय जो ताकत है मुझे मिली, समझ में आने लग गया कि ये क्या बोलना चाहते हैं। तो अब इन चीजों को मैं समझने लग गया, यार ये मैं शराबी बन चुका हूं यार, मेरा जीवन अस्त व्यस्त बन चुका है, ये जीवन मेरा अस्त व्यस्त बन चुका। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई मेरे, यार सही बोल रहे ये लोग, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा जीवन कहाँ अस्त व्यस्त बन चुका है, कहाँ मैंने मार खाई हुई है, किस किस क्षेत्र में मेरा गिरावट हो चुकी है, कहा बाप है, घर में, बाहर, समाज में, यहाँ वहां वहां सब। अरे बाप रे, गया मतलब ये वहां पे समझ में आने लगा, ये बोल रहे सही है यार। दूसरी स्टेप मेरी गड़बड़ थी, ये लोग बोल रहे यार परमेश्वर है, कहाँ पे परमेश्वर है बाबा, कौन सा परमेश्वर की बात कर रहे हैं। मेरे मार्गदर्शक के साथ बैठने के बाद मेरे को पता चलेगा कि क्या बोलना चाहते, एग्जैक्ट क्या बोलना चाहते। मेरे मानसिक रोग, जो मुझे रोग मैंने मान्य किया था कि मुझे मानसिक रोग हो चुका है, इसके ऊपर इलाज करने वाला, इससे बाहर निकलने वाला एक उच्च शक्ति मुझे चाहिए, मेरे को इससे निकालने वाला चाहिए। मेरा मार्गदर्शक ने बोला मैं किसी भगवान को नहीं मानने वाला, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मानेगा, पक्का मानो मान लो, क्योंकि आके बहुत दिन हो चुके थे, मैं मान चुका था कि यहाँ पे मेरी शराब रुक गई, इनके पास मेरा इलाज है, वो पागल डॉक्टर के पास नहीं है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं है, लेकिन इनके पास मेरा इलाज मेरे को मिल रहा था। तो मैं इनको भगवान मानने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं मान सकता हूँ। फिर जैसे जैसे तो तीसरा स्टेप भी मेरे लिए बहुत इजी था, फिर मेरा जीवन समर्पित करना ईश्वर को। टर्न व्हील की बात कर रहे हो, मेरा टर्न व्हील करना है, मेरा मन को डाइवर्ट करना है अच्छे बुरे विचारों से अच्छे विचारों के साथ। तो हमारे बाहर की जो दुनिया है, मेरे दोस्त लोग, वो सारे बुरे संगत वाले लोग हैं, सारे के सारे बुरे संगत, उनको छोड़ के मुझे इन लोगों के साथ अब नाता जोड़ना पड़ेगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर के साथ। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो तत्व है, उनके साथ मुझे रहना पड़ेगा और उसका पालन मुझे करना पड़ेगा, तब शायद मेरा समझ में आएगा। बहुत सारी कठिनाइयां उसी वक्त, शायद मेरे नया था, तीसरा महीना आ चुका था, तीसरा महीना, और मेरे फादर अचानक एक्सपायर हो गए, अचानक, पहला कोरोना का काल के बाद। और मैं उस वक्त एक गांव में था और एक मीटिंग में जुड़ा, आज भी वो अनुभव कभी कभी आता है, वो पता नहीं कौन था क्या था, मुझे आज भी नहीं मालूम, कभी मिलूंगा तो उससे क्षमा भी मांग लूंगा, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं जुड़ा उस वक्त, मैं और एक भाई साहब फलाना फलाना परमेश्वर के बारे में बोल, चिढ़ गया मैं गुस्सा, एकदम पागल, किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं आप, ये ऐसा परमेश्वर परमेश्वर, मेरा शराब नहीं रोकता, बोला आप क्या बोलना चाहते। ये सारी दिमागी हालत उस वक्त खराब रही थी। मीटिंग से, गांव में मेरे मीटिंग नहीं थे, ऑनलाइन कब एक मीटिंग करने की कोशिश की, वहां पे झगड़ा, जैसे ही वापस पुनः आ गए, मैं पहले मार्गदर्शक को ऐसा ऐसा हुआ था, अरे छोड़ ना, कल हुआ है ना, ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ नहीं, बैठ चल। 2-3 नागपुर के लोगों ने मुझे फोन भी किया, कल पे चिंता मत कर, तू अल्कोहलिक्स नया है, तू आते जा, हम तेरे साथ हैं, चिंता मत। मैंने ठीक, मैं छूट गया। अब मेरे को धास्ती पड़ गई, साला बेवड़ा हूं मैं, झगड़ा भी करने लग गया इधर तो मैं, और जो मुझे नहीं चाहिए था। अब ये जो वाक्य मुझे सुनाई दिए थे,
तो मैंने बोला मार्गदर्शक बोले कब करना है बोलिए, बैठना कब, तू जब खेलेगा तब। तो धीरे धीरे शुरुआत हो गई स्टेप लेने। तो ये जब तक वो आध्यात्मिक उपाय नहीं ले रहा था ना, उसको मैं फॉलो अप नहीं कर रहा था, उसको मेरे अंदर की तरफ नहीं डाल रहा था, इसको जब तक मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, उसको मैं अंदर के मन में उसको नहीं डाल रहा था, मुझे खुद लेने थे, मुझे खुद लेने थे। लेना मतलब क्या है, जैसे इन लोगों ने जब मुझे बोला था कि कल्पेश मीटिंग में आना है, मतलब मीटिंग में आना है, प्रार्थना करना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, किसी से बात करना है। प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, कृति उसके साथ चाहिए। ये कृति हर चीज के लिए इन्होंने मुझे कृति बोली, कृति चाहिए, ओनली प्रार्थना नहीं चलेगी। गलती ये सब करने की औरत आ गए। मैं पहले बार बहुत लोगों का मैंने ऑनलाइन में सुना था, 4 स्टेप, 3rd स्टेप, 5th स्टेप, 6th स्टेप, 7th स्टेप, 8th स्टेप, 2-3 वर्कशॉप सुनने के बाद बीच में मैंने गलती भी की। मुझे लगा अब सुन के हो गया, सुन के हो गया, मैं सबसे होशियार बेवड़ा हूँ, सबसे होशियार हूँ, सबसे होशियार बेवड़ा बोलता हूँ मैं खुद को। पर गलती कर बैठा जो मेरे जैसा शराबी करता है। मैंने एक सभागृह में गया, 4 स्टेप बोल दी जो मैंने किसी मार्गदर्शक के साथ नहीं ली थी। बिग बुक में क्या लिखा है, अन्य व्यक्ति, परमेश्वर और खुद, ये 3 चीज बोली थी। मतलब सभागृह में इतने लोग बैठे, इनके सामने मैंने बोल दिया तो मेरा काम हो गया। मैं बचना चाहता था, खुद को सेव करना चाहता था, सेव। एक व्यक्ति था, आज इस दुनिया में नहीं हो, हमारे ट्रस्टी थे, उन्होंने बोला कल्पेश श्याम अच्छा एकदम बोला तूने, बहुत बढ़िया सुने बोला, आज का फर्स्ट बहुत बढ़िया तेरे मनुष्य को। नहीं नहीं सब दोष कैसे चुने तूने, ऐसे ही मैंने निकाले हैं। उन्होंने बोला ये बुक तूने और एक पढ़ी है क्या, 12/12? नया था, एकदम नया था। नहीं सर, वो बुक ले लो बाबा, ले लो। मेरे बुक उन्होंने बैग से उन्होंने बुक निकाली, पढ़ी, इधर 5th स्टेप क्या पढ़ा है। तब जाके समझ में आया कि मेरे स्वभाव के दोष मैं खुद ढूंढ नहीं सकता, मैं भगवान नहीं हूं। मेरे स्वभाव दोषों को ढूंढने वाला कोई एक इंसान चाहिए। अन्य व्यक्ति की बात की जो मेरे स्वभाव दोष मुझे दिखा सकता है, प्यार से, प्यार से दिखाने वाला इंसान चाहिए। ना दुश्मनी, ना मार जोड़ के, ये सारा करने वाला इंसान मुझे चाहिए था। इस वाक्य ने मेरे में बदलाव लाया। मैंने गलती हो गई मेरी यार, मैंने पहले एक मार्गदर्शक लिया, गया उसके पास, गलती हो गई, गलती हो गई ना, गलती करेगा तो बाबा, नहीं करेगा तो क्या है, बेवड़े है ना हम लोग, तो गलती होती है तो करना क्या है, मतलब करना कुछ नहीं, वापस करना है। ये मतलब क्या लिखा था तू, वो बोल, तूने क्या पॉजिटिव ली है, वो लिखा ना मेरे को, क्या लिखा था तूने, वही में लिखा है। जब उनको दिखाने के बाद मेरे को समझ में आया कि मेरे 4-5 गलतियां हो चुकी है, उनका अनुभव मेरे से ज्यादा था, उन्होंने मेरी गलतियां निकालना शुरू कर दिया और प्यार से दिखा दिया। तब जाके इस दिमाग में बैठा कि मेरी गलती है, मैं कहाँ पे कमी था। ये सारे स्टेप्स जैसे से ले रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, ले रहा था। 11वां महीना आ चुका था, 11th मंथ, मेरा जिंदगी का साल पूरा होने की एकदम। ये अगर कोई तो पूछ रहा था भाई 500 ले देगा, हाँ दूंगा ना, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि तब तक मेरे एक होम ग्रुप में हमने एक पॉम्पलेट पढ़ा था, फन सर एंड फॉन्सी,
उसमें मेरे को क्लियर हुआ था कि 1 साल से पहले वाला आदमी भी स्पॉन्सरशिप दे सकता है। नया स्पॉन्सर का एक लिटरेचर आया था, वो हमने पढ़ा था। मैं देने वाला नहीं था, 1 साल के बाद ही दे दूंगा। और मार्गदर्शन भी बोल दिया कि दे दे। ठीक, ये शुरू हो गया था कि मुझे किसी को देना है। तब तक मैं बाकी कार्य कर रहा था, मीटिंग में आना, मीटिंग में जुड़ना, बाकी सारा काम, नए लोगों से बात करना, इधर पर उसको बात, उसको बात, सारा दिन जितना मुझे अल्कोहलिज्म आने में से साथ मैं कर सकता हूँ, जितना मेरी ताकत है उतना ही मैं कर रहा था। ज्यादा की नहीं बात करता, इतना मेरे को जमता है उतना धीरे धीरे करने लग गया था। 12वां महीना आ चुका था। अब यह उसी वक्त खुशी थी, एकदम घर में खुशी। बीवी को बोला मैं ये सब कुछ अब मुझे तेरे हाथ से टोकन मिला। ये जानबूझ के मैं बीच की ये कहानी थोड़ी बोलता, फिर क्यों आध्यात्मिक उपाय का मुझे क्या फायदा हुआ था, थोड़ा सा बोलूंगा। क्या मुझे उसका लाभ मिला है, मैंने उसको कैसे देखा था। पीछे का बहुत सारे लोग बोलते हैं, पीछे का दुनिया का बहुत सारा, लेकिन ये थोड़ा सा लगे। तो मैं उसको बोला कि मैं तेरे हाथ से लेने वाला हूँ। 13 महीना लग चुका था, उसी में वो एडमिट हो गई, बच्चे एडमिट, एकदम से मेरे ऊपर वो शौक लग गया था। मैं अब कैसा तो करके मीटिंग में आया था, मीटिंग कर रहा था, सब कुछ चल रहा था, ऊपर ऊपर से 10वीं स्टेप, ऊपर ऊपर से सब कुछ चल रहा था। किसी से जाके फोन पे, यार ऐसा ऐसा यार, क्या करूँ यार, अरे यार बिग बुक में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, 12/12 में मेरे लिए कुछ काम नहीं लिखा है। ये कहानियां घुमाते लेकिन पी नहीं रहा था, अंदर से बेचैन, दुखी, ये सारा उबल रहा था, उबल रहा था। जैसे एक चलता है ना भट्टी, ऐसा अंदर से मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कहीं तो मेरे लिए शायद मैं अब शराब पी सकता हूँ, लेकिन करो क्या। दोनों तरफ मुझे बांध के रखा था, एक तरफ ये एक तरफ ये, करो क्या। मैंने बहुत लोगों से बात करी, अरे भाई कोई तो मुझे जवाब दो। एक आदमी मुझे बस मिला, उसने मुझे तुरंत एक पीडीएफ भेजा था मेरे मोबाइल पे, करके शेयर कर दिया। ठीक है, पढ़ूंगा। पढ़ा, ज्यादा कुछ समझा नहीं, किसी के पास गया, भाई आप ही समझो मुझे क्या बताएगा। तो सारा समझने के बाद तब जाके मुझे समझ में आया कि मेरा 10 स्टेप में ले रहा था, जो किसी को जाके मुझे बोलना था, लेकिन अगला जो काम है 11वां कदम का, ये मुझ में चेंज करना है, वो मुझे खुद को करना है। उनका अनुभव मत मुझे सुनना है, उन्होंने खुद के अंदर जो परिवर्तन किया है किसी भी चीज का, अब मुझे भी करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। ये कैसा होगा। तो मैं 11 स्टेप के बारे में पहले थोड़ा सा मालूम था, इतना इतना सा बोलता हूँ। मैंने 11 स्टेप के लिए बहुत सारा यूज किया था। बिग बग 12/12, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, मैंने के बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी है लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। बिग बुक में से और 12/12 से सबसे अच्छा मेरे खुद का एक्सपीरियंस बिग बुक में से और 12/12 से। बिल डब्ल्यू का खुद का 11वां स्टेप है, उन्होंने दिया वो खुद का एक्सपीरियंस है, वो जानने की कोशिश मैंने की, और उसमें से मुझे क्या कर सकता हूँ मैं अच्छा। बिल डब्ल्यू लैंग्वेज ऑफ हार्ट भी सीधा बोलते हैं, उनको 5 साल लगे थे
या लेवल स्टेप समझने, और उनको नहीं समझ में आ रहा है करके उन्होंने खुद ने 5-6 बार पढ़ी वो चीज को, उसी चीज को जो लिखा है उन्होंने। मैं बोलता ये आदमी जो, जब मैं वो वाक्य पढ़ा, मतलब ये आदमी 5-6 बार इनको पढ़ने को लगा खुद को, जिन्होंने खुद ने सब कुछ लिखा है। मेरे जैसे आदमी को कितने बार लिखना पड़ेगा? तो जो डॉक्टर ने मेरे लिए पीछे एक सिल्कवर में लिखा हुआ वाक्य है ना, मेरे ध्यान में आया था कि कल्पेश तू मूर्ख है, और ये पुस्तक का मनन और चिंतन मुझे करना पड़ेगा। तो सिल्कवर मेरे लिए पीछे लिख के रखता है। और एक चीज है उसमें, 5% की बात BW करते हैं यूनिवर्सिटी, 5%। मैं दुनिया सबसे आवर्स गिना मैंने कि मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ, रात को सोता कितने बजे, उसका 5% कितना होता है। मैंने परसेंटेज में मैकेनिकल कैलकुलेशन चालू की थी कि मुझे कितना हावर्स, कितना टाइम उस एलिवर स्टेप को देना चाहिए, जो करने का प्रयास BW ने किया। 30 मिनट सुबह के, 30 मिनट शाम, मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेशन लगा। ये दोनों वक्त उन्होंने जो किया, और बिग बुक का सारा, तो ये सारा मुझे दुख क्यों हुआ है, क्यों बार बार मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, क्यों अंदर से मुझे वो अभी भी दुख उसका नहीं जा रहा है, किस वजह से मैं अंदर से खपा हूँ, सारा अंदर से ढूंढा। अंदर से उस परमेश्वर से जो बातचीत रही थी, उसको करने के बाद मेरे को समझ में आया कि मैं खुद गलत रास्ते पे जा रहा था। मैंने बिग बुक में लिखे हुए एक वर्ड को भूल गया था। मैं लोगों को बोल रहा था कि मेरे लिए बिग बुक में काम नहीं है, 12 स्टेप में मेरे लिए, लेकिन 81 पेज पे बिग बुक के मेरे लिए एक लास्ट का पैराग्राफ लिख के रखा है। ये सब करने के बाद मुझे दिखाओ, अरे बाप रे, कि मुझे कौन सा काम करना है, मैं कैसा 12 स्टेप कैसे कर सकता हूँ। ये मेरे लिए लिखित स्वरूप में लिख के रखा है बिल्डो जी ने। ये सारा, ये तो ये कार्य के बारे में मैं सुखी हो गया कि यार मुझे कौन सा काम करना था। वो जो घर का मैं अंदर से दुखी था, ये आने के बाद बार बार मेरे ऊपर ये आने वाली परेशानियां, इसमें फंसा हुआ एक इंसान में, और बार बार मैं उसी के बारे में सोचने वाला, इसका सारा का उत्तर, आंसर उस लेवल टेप में मुझे मिला था। सब कुछ, पूरा दायरा, पूरा दायरा, जब परमेश्वर के साथ, अंतरात्मा के साथ मैं पूछता हूँ ना, या अंदर मैंने क्या क्या छुपा के रखा है उस बारे में, पूरा अंदर से आया था। बहुत सारी चीजें उसके साथ मेरी जुड़ी हुई थी, अटैचमेंट था के साथ। अटैचमेंट बोले ना, पूरा ऐसा जुड़ा हुआ वो निकल आया था। तब जाके समझ में आया मेरे 4 स्टेप में ये थोड़ा सा लास्ट में कमी पना रह गई थी। मैंने जब 4 स्टेप लिए थे, मैंने एक चीज उधर में छोड़ी थी, उसके ऊपर का काम मैंने छोड़ा था, मतलब ये जरूरत नहीं करने की, और उसका ये परिणाम था कि जो मुझे दुख हो रहा था। और ये सारी चीज डर में से खुन्नस में कैसे गया, खुन्नस में से सेक्स में कैसे गया, ये तीनों का जो बंधन है, गठबंधन है ना, तीनों का है। खाली खुन्नस में से खुन्नस नहीं होता है, खुन्नस में से आदमी डरता भी, डर होता है, सेक्स के मामले में भी जा सकता है। ये सब का कनेक्शन है, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, कनेक्टेड है।
बहुत सारी चीजें लैंग्वेज ऑफ हार्ट में मुझे एक चीज पढ़नी पड़ी, इमोशनल सोबराइटी, फ्रंटियर इमोशनल सोबराइटी की बात कर रहा हूं। अल्कोहलिक्स में आने के बाद मेरा मार्गदर्शन ने मुझे बोला ये फूक ले, पढ़ना है तुझे, क्योंकि मुझे क्यों पढ़ना था कि मेरे जैसा नया आदमी जो आया था और फादर एक्सपर्ट, मदर वाइफ एक्सपर्ट, बच्चा मेरा अपंग, ये सारी चीजें मेरे साथ थी और मेरे ऐसा आदमी मिलना एज इट इज बहुत ही ये था, बहुत ही मुश्किल था। 13 महीने में सारी घटनाएं वाला आदमी चाहिए था। मैंने बोला छोड़, अब ये अनुभव है ना, ये लिखित स्वरूप में ये लेना है तेरे को, बस इसको ही अब लेके चल। बाद में मिला, एक दो और मिले मुझे जिनकी पत्नियां गई है, अभी अभी बीच में दो लोग मिले मुझे जिनसे मैं बात भी कर चुका हूँ। ये अध्ययन मुझे खुद का जब तक मैं करता नहीं, आत्मा के साथ मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, आत्मा से साथ। और इस आत्मा के साथ एक बार मैंने अध्ययन किया कि मुझे ये सब चीजें हुई है, तो उसके बाद जो है उपाय, तो हमारा चैप्टर है याला उपाय है, इसके ऊपर उपाय है। और बार बार BW उसी की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, बार बार बहुत बार BW अपने इशारा देते कि इसके सिवा कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता नहीं BW बोलते। पर बहुत सारे सभासद मैं अल्कोहलिक्स में देख चुका हूँ आने के बाद, जिन्होंने पोस्ट मेरे सामने ऑनलाइन में बोली, मैंने उनको सुना था। एक तो सेक्स का 2-3 महीने सुना, तो राम भाई भी उनका मैंने सुना। इससे मैं आने वाला बोले ये ऑनलाइन में इतने सारे लोगों के सामने बिंदास शायद बोल रहा है, ये डरता नहीं है। मेरे को डर लग रहा था, ये क्या आदमी सीधा सीधा बोल रहा है, मैं एकदम नया, बाप रे। तब मुझे जाके समझ में आया कि ये आदमी सीधा सीधा उस वक्त नहीं समझा था, लेकिन आज उसकी समझ सकता हूँ कि ये क्यों ओपन माइंडेडली बोल रहा है। ओपन माइंड में क्यों बोल रहा है ये सब कुछ, इसने इसका इलाज उपाय, ये जो धरोहर है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, इस सारा खेल उसके बाद 1-1.5-2 महीना वाइफ जाने के बाद मैं ये सब कुछ चल रहा था मेरा अंदर से, बस मैं दिख रहा था आप लोगों को, मीटिंग में दिख रहा था, वाह करता था मैं अंदर क्या चल रहा है उसका मैं ही जान सकता हूँ उसको। ये अंदर का एक कांटा रहता है ना, छोटा सा कांटा जो अंदर चुभता रहता है पैर में, वैसा मेरा अंदर से ही चल रहा था। मैं आज बोलता हूँ कि परमेश्वर ने एक सारी चीजों को, जो तो 7वां महीना चल रहा है 7वां महीना, यहाँ पे लिखता है ना परमेश्वर मैं तुमको शरण हूं, अब तू ही मुझ में से ये सब निकाल, मैं लोगों को सहाय करूंगा। मैंने वही किया जो आज का जो लिखते हैं ना सत्य, वही किया। मुझे समर्पित करना था, मुझे त्यागना था। BW बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ आर्ट में 7वें कदम के अंतर, कि मुझे ये सारी चीजें मेरे पास जो कुछ है, दुख, भीति, राग, सारे जितना कुछ है मैं त्यागने के तैयार चाहिए। मुझे लगा था नया था तब क्या मेरा फर्स्ट मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ ले गया, हो गया, अब मुझे कभी वापस किसको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी। लेकिन इस ट्रेडिशन को पढ़ने के बाद, इस पायरी को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि यार कोई भी मेरा भाई, कोई भी सभासद मुझे आके पूछ सकता है और मुझे उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने मुझे दिया है, किसी ने मुझे ये आध्यात्मिकता दी है फ्री में।
ना पैसा लिया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो मुझे भी देनी पड़ी। ये सारी चीजों का मैं तो बोलता हूँ, मुझे बहुत सारी रूढ़ियां समझ में नहीं आ रही। रूढ़ियां पढ़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, नहीं समझ रहा था। एक बार पता नहीं, मैं 8वें कदम में एक बार मैं मेरे को एक हमजा पे का बुक लाने को बोला था मेरा मार्गदर्शन। कौन मतलब ये हिस्ट्री पढ़ने वाला है? उसने वो मुक्तता, एकता और सेवा, वो हम दोनों बैठ के पढ़े। मैंने बुक उठा के रख दी। एक दिन ऐसे ही पन्ने में पलटी मार रहा था, जैसे एक स्टोरी का बुक ऐसा पलटी मारते ना, ऐसा मारा। एक पेज में अचानक नजर गई, वहां पे लिखा था, बिल्डब्ल्यू साहब, मैं इंग्लिश का थोड़ा सा मेरे हिसाब से मराठी का अनुवाद कर रहा हूँ। बिल्डब्ल्यू साहब बोलते कि हमारे पापों का जो हमने पाप किए थे, उसकी कबूली इन रूढ़ियों में है। यानी उसके पहले जो उनके हाथ से जो गलतियां हुई है, इसलिए बिल्डब्ल्यू बोलते कि हमारे हाथ का पाप बोलते। जैसे वो वाक्य मैंने पढ़ा, ये इनके हाथ से इधर क्या पाप हो सकता है यार? मेरे हाथ से ऐसा अल्कोहलिक है, उसके अंदर कौन सा पाप? मैं ढूंढना शुरू, ढूंढो क्या है। तब जाके मैं पीछे जाके पढ़ना शुरू किया। तब उसमें से बहुत सारी चीजों का मुझे पता चलने लग गया। मुझे बहुत सारी चीज है। हिस्ट्री ऑफ द रूढ़ी, रूढ़ींची हिस्ट्री की क्यों रूढ़ी तैयार होती, कहां से शुरुआत हुई, जब वो मैंने पढ़ा ना, तब मुझे पता चला कि वो रूढ़िया सभाग्रह के लिए नहीं है, गल्पे तेरे लिए बनी हुई है। तू उसका पालन करेगा तो अपने आप तेरा सभाग्रह करने वाला है। मैं मार्गदर्शक के साथ बैठा था उसके लिए, मैं उसको पूछा, बोले ये मैं करूंगा? अरे कल्पेश, ऐसे है ना, सबके सब स्टेप लेते नहीं है। बराबर है ना बराबर है। तो यही है ये, सब नहीं करते। तू तू कर रहे, कम से कम तू शुरुआत कर, अपने आप हो जाएगा वो। ऐसे ही 2-3 छोटे छोटे उसके उदाहरण अगर बोलूंगा ना, उस हिस्ट्रियों का, तब मुझे जाके समझ में आती एक्चुअली क्यों बनी, क्यों बनाना पड़ा। पहला ही कार्य, जब बिल्डब्ल्यू वो एक हॉस्पिटल में नौकरी करने वाले थे, वहां पे उन्होंने ग्रुप कॉन्शियस लिया, ग्रुप कॉन्शियस। वो सब ग्रुप वाले बनाए, हाँ बिल्डब्ल्यू तुम नौकरी करो। बिल्डब्ल्यू खुशी खुशी कर आया था, एकदम खुशी खुशी। भाई बोला, हाँ भाई बोले, हाँ यस यस यस। उसी दिन उनके घर के अंदर एक मीटिंग हुई थी। लोगों ने बोला, बिल्डब्ल्यू, ओ जिन लोगों के साथ में तुम हो, और उनके साथ तुम करोगे, तो हमारे लोगों को कौन देखेगा? और तू जो बोलते रहता है, नम्रता विनम्रता, अब कहाँ गई तेरी? प्रेम कहाँ गया अब तेरा? और वहां से बीडब्ल्यू ने एकदम चेंज कर दिया कि ये जो एक आदमी उनको उल्ट के बोला था, तू वो नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, ये करेगा। तब मैं जाके समझ में आया कि यार बाप रे, कितना वो खुद को वहां पे खुद लीडर है, लेकिन एक नए आदमी के साथ तो एकदम नम्रता से बात करता है। और एक स्टोरी मैंने छोटी सी पढ़ी थी, एक सिंगर थी, सिंगर और डांसर, उस वहां की 1 साल हुई वो लड़की लेडी थी, और उसको वो मालिक उसका बोलता है कि तू इतनी बड़ी लेडी है, इतना अब तो शराब छूट गई, लोगों को जाके बोलना मेरी शराब छूटी है की वजह से। बोलती नहीं, मैं बिल्डब्ल्यू के साथ बात करके बोलूंगी। वो बिल्डब्ल्यू को जाके बोलने आती, बोलती है कि मैं, अगर ये अनामिकता मेरी तोड़ोगी ना, तो मैंने इतने बार, इसके बाद इतनी बार मैंने अनामिकता खुद की तोड़ी है ना, इसके कारण मैंने शराब ही पी है, बोलती है। और उसका वो वाक्य पढ़ के मेरे को समझ आया कि मैं अनामिकता की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं मेरी ग्रैंडोसिटी की बात कर रहा हूँ। मैं देखा, मैंने कहा पे ग्रैंडोसिटी कर, बाप रे, मैंने तो मेरा इंजीनियर वो ये मैंने कितने बार बोला रहेगा, बाप रे मन, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे सर्विसेस बहुत बार लोग बोलते हैं,
सर्विसेज सर्विसेज विशेष सेवा नहीं, कौन सी विशेष सेवा की बात कर रहे हैं मालूम नहीं। लैंग्वेज ऑफ ये कम्स ऑफ एज में टॉम नाम का एक सदस्य है, उसमें स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है। टॉम बोलता है, उसको पूछा जाता है, 62 इयर्स का आदमी था, उसको पूछा जाता है कि बाबा तू अकेला है, सब कुछ है, यहाँ पे रहना, यहाँ पे रहे, संभाल, यहाँ पे ये सभागार में हम लोग रोज साफ करते, वो गोबर डाके खराब करके जाते, वो कबूतर आके खराब करके जाते। तो बोलता है छोड़ो, मुझे कोई काम धंधा नहीं, कि मुझे टेल स्टेप का काम करना है, ये कौन करेगा। सब लोग उसके ऊपर नाराज होते, चिढ़ते हैं, यार क्या है ये आदमी, उसको हम लोग काम दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बस तुम करो ना, मैं क्यों करूं, बोलता है। निकल जाते हैं वहां से। दूसरे दिन आके बिल्ड को बोलता है कि ये काम अगर बाहर दे देते, आपको पैसा देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता। बोलता है हाँ, तो मेरे को क्यों दे रहे आप ये काम। बिल्ड के समझ में आता है कि यार ये काम तो विशेष सेवा का कार्य है। फिर ये हमारी तब मुझे जाके समझ में आया कि हाँ पर हम लोग ये बाहर से लोग विशेष सेवा के लिए पैसा देके क्यों रखते हैं। नहीं तो यार क्या है यार, क्यों पैसा देना इन लोगों को। फिर छोटी छोटी हिस्ट्री के बाद मुझे उसका थोड़ी अक्ल आने लग गया, और ये मुझे समझ में आ रहा कि बाबा ये सब कुछ मेरे लिए लिखा है। ये सारी चीजें फेयर इनटू फेयर जब पढ़ रहा था, तब मेरे को समझ आया कि डर के अंदर मैं डर कितना छुपा के रखने वाला आदमी। कैसा मैं डरता हूँ, उसके अंदर मैं करता हूँ क्या। ये सारी चीजें यहाँ बाहर निकालने के लिए, अंदर से बाहर आने के लिए मुझे आध्यात्मिक उपाय के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं बोलता। क्योंकि मैं 50 साल का था अल्कोहलिज्म में आने के। मेरे जिंदगी में मैंने कभी खुद का दौरा लिखा नहीं था कि क्या मैं डरता हूँ, क्या मैं भयभीत हूँ, क्या मैं सेक्स का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हमेशा दूसरे के तरफ देखा था, घर वाले कैसे, मेरा भाई क्या करता है, माँ क्या करती है, मेरा दोस्त कैसा रहता है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, फलाना कैसा रहता है। निरीक्षण उन लोगों का करता था, मैंने मेरा निरीक्षण खुद का कभी किया ही नहीं था, ना कभी पेपर पे लिखा। BW लिखते एक जगह पे कि मैं मन के मन ही अंदर अपना दायरा लू तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा मन भटकने वाला है। मैं सीधा रास्ते पे रही हूँ, नया आदमी हूँ तो मैं सीधा नहीं हूँ, सरल नहीं हूँ। इसलिए फर्स्ट स्टेप के अंदर BW बोलते हैं उसको कागज पे लेके आ। कागज पे लाने की बात करता है BW को, क्योंकि मेरा मन भटकने वाला है। मैं जब लिखूंगा खुन्नस है, तो मैं मेरी खुन्नस देखने के बजाय लोगों के मन में मेरे देह कौन सी खुन्नस है वो देखने वाला इंसान हूँ। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने फलाना किया, उन्होंने ऐसा किया, वो लोग ऐसे है वैसे है, वही बातें करते बैठता था। मेरा खुद का कभी दिखता ही नहीं था। लेकिन उसकी वजह से ये सारा ये चीज मुझे चेक करने को नहीं, मुझे मेरे खुद के स्वभाव दोष खुन्नस की वजह मेरे अंदर मानसिक और शारीरिक क्या क्या बदलाव हुआ था, क्या मेरे ऊपर मानसिक परिणाम हुए थे, क्या शारीरिक मेरे ऊपर परिणाम, क्या डर के मेरे ऊपर क्या क्या परिणाम हुए, और सेक्स के क्या क्या हुए थे। ये सारा चिट्टा चपटा जब मेरे सामने रखा गया, तब जाके समझ में आया कि मेरे को वो BW ने और वो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने मूर्ख और मध्यस्थ क्यों लिख रखा है। कैसे मैं इन लोगों के साथ गंदा रहा था, क्यों मैं बार बार पागल जैसा करता था। 158 पेज पे मुझे उल्लू का है, वाइल्ड ओल, मैंने परसों भी स्पीकर मीटिंग देने की कोशिश, वाइल्ड ओल, वो उल्लू देखा रहेगा घुबड़ा, पूरे ऐसे केस खड़े रहने वाला। दूसरे दिन मेरे को अगर शराब नहीं मिली तो पागल जैसे मैं घूमता था एक शराब के लिए। तब तक जब तक नहीं मिलती ना, लोग मेरे को देखते रहते क्या है, कौन सा इंसान जा रहा है गंदा सा।
अवस्था ही वैसी थी मेरी। ये सारी चीजें BW ने एक जगह पे मुझे जैक एंड हाइड लिखा है, द्विहेरी व्यक्तिमत्व का आदमी लिखा है मुझे। मतलब मुझे का जो द्विहेरी व्यक्तिमत्व आदमी, जैक एंड हाइड किधर हो बाबा? उसके नीचे एक वाक्य मेरे लिए लिख के लिखा है। क्या था वो वाक्य? वो वाक्य था कि मैं शराब पीने के बाद घर पे सीधा चल के जाने वाला नहीं इंसान हूं मैं। मेरे ऐसा आड़ा टेढ़ा चल के जाने वाला घर पे इंसान हूँ। पढ़ने के बाद बोला यही तो मैं हूँ यार, तो मैं जैक एंड हाइड हो गया। नीचे के बहुत सारे मेरे सवाल उस वाक्य थे, यानी कि अध्ययन, आत्मा से चिंतन, मनन, ये सारा करने के बाद मुझे जो उपाय दिए गए थे, ये उपाय 12 पायरियों का उपाय, हर एक पायरी का अलग अलग उपाय है। 11वें पायरी में मुझे जो 10वें पायरी में जो मिला, मुझे 7वीं में जाके 7वीं में जाके स्वीकार करना पड़ेगा, उस स्वभाव दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। पहले से स्वीकार ही नहीं होता था कि मैं शराबी हूँ और मैं मद्यासक्त हूँ, नहीं था। मुझे करना पड़ेगा कि मैं हूँ। ये सारी चीजें इस आध्यात्मिक उपायों के द्वारा ही इस परमेश्वर और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो 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 मुझे दिया है तत्व, ये सारे तत्व मुझे काम आने वाले हैं। ये तत्व नहीं, इतने सारे किताबें लिखी हुई है, किस लिए लिखी रहेगी? बिग बुक लिखते थे और छोड़ देते थे? नहीं, 12 बाय 12, 12, 13, 14 साल के बाद क्यों लिखना पड़ा? आध्यात्मिक अनुभव का पुनर्लोकन करना पड़ा BW को। उनको लिख के पुनर्लोकन किया, उन्होंने खुद कहा कि यार हम लोगों में अब कितनी जागृति बढ़ गई है। अब दोनों में अगर अंतर देखेंगे, दोनों में लिखावट में फर्क देखेंगे, तो समझेगा कि BW और उनके 100 लोगों के अंदर कितना बदल हुआ है। क्यों लैंग्वेज ऑफ द हार्ट लिखना पड़ा, क्यों ये सारी चीजें लिखनी पड़ी? ये आध्यात्मिक उपाय है। लोग उनको जब लैंग्वेज ऑफ हार्ट पढ़ते हो तब समझ में आते। लोग मेरे जैसा शराबी BW को जाके पूछते थे राइटिंग में लेटर लिख के कि बाबा हमको ये नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो BW उनको एक लेटर लिख के जवाब देते थे। बहुत सारे लेटर आज भी लैंग्वेज ऑफ हार्ट में और अलग अलग किताब में हम लोगों को मिलेगी। ये सब कुछ आध्यात्मिक उनका जो परिवर्तन था, जो धीरे धीरे उनमें होने वाले चेंजेस थे, उन्होंने जो किए हुए उपाय थे, वो हर एक जगह पे हमारे बिग बुक में ही लिखा हुआ है। इस लोगों की जो स्टोरी है उसमें आध्यात्मिक उपायों के बारे में बोला है। सभी ने सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूँ और मुझे मौका दिले, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।